युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को कहा, किम जपन मुच्यते जंतुर, जंतु की तरह लोग जीवन जी रहे हैं। ये युधिष्ठिर ने कहा है भाई। महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम की शुरुआत वहीं से हुई है। युधिष्ठिर के इस वचन से विष्णु सहस्त्र नाम भीष्म जी बोले हैं। किम जपन मुच्यते जंतुर, जंतु की तरह जीवन जीने वाला व्यक्ति किसका जप करे जिससे वो मुक्त हो जाए, सुखी हो जाए। युधिष्ठिर महाराज कितनी अच्छी और सच्ची बात कह रहे हैं कि जंतु की तरह जीवन जी रहे हैं। जैसे जंतु फल को बिगाड़ दे, ऐसे ही जो पल को बिगाड़ रहे हैं, मीन्स समय को बिगाड़ रहे हैं, वो जंतु ही हैं। इसलिए कहा किम जपन मुच्यते जंतुर, जन्म संसार बंधना। किसके नाम का जप करे? तो भीष्म जी ने कहा भगवान के नाम का जप करे। और किसके नाम का जप करे? कई लोग मंत्र भी पढ़ते हैं तो किताबों से पढ़कर रूपम देहि जयम देहि यशो देहि मनोरम्य पत्नी देहि, रूपम देहि जयम देहि मनोरम्य पत्नी देहि, ऐसे मंत्र जपते हैं तो क्या भला होगा। रूपम देहि, तेरे को रूप मिल जाएगा तो क्या करेगा? लोगों को आकर्षित करने का काम करेगा कि और कुछ करेगा? दुनिया में जो भी बन ठन के निकलते हैं, फैशन करके निकलते हैं, तो क्या उद्देश्य होता है? भगवान उद्देश्य होता है? जाओ जाओ, भगवान उद्देश्य नहीं होता। कोई देखे तो मेरे से इम्प्रेस हो जाए, मेरे से प्रभावित हो जाए कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये सब ठगी है। शूर्पणखा खुद को सजा कर आई थी तो राम जी ने देखा उसके सामने? नहीं देखा, सीता जी के सामने देखा। पूतना सज कर आई थी, रूप बदल कर श्री कृष्ण के पास आई थी, भगवान ने देखा उसके सामने? नहीं देखा, आंखें ही बंद कर ली, क्योंकि वहां रुक्मणी जी थी नहीं। राम जी के पास तो सीता जी थी, तो सीता जी की तरफ देखा, शूर्पणखा आई तो ये इसी नासिक में। और कृष्ण भगवान के पास पूतना आई तो 6 दिन के थे, रुक्मणी जी थी नहीं, तो आंख ही बंद कर ली कि तेरे को नहीं दूंगा आंख, तुझे दृष्टि नहीं दूंगा। तो संसार में जो केवल रूप को सजाने में और बन ठन के किसी को इम्प्रेस करने के लिए सज कर चलते हैं, तो उनके तरफ तो कामी, विकारी और वासना के पुतले लोग प्रभावित होंगे, पर जो अपना दिल भक्ति से सजाएगा उसके तरफ तो ईश्वर खुद आकर्षित हो जाएंगे। कुब्जा के पीछे पीछे भगवान गए, शबरी के पास भगवान राम गए। तो साधक वो होता है जो अपनी वीरता को जगाता है, अपने पौरुष को जगाता है। वीर हो गया वसुंधरा, वीर बनता है, धीर बनता है। वीर उसे नहीं कहते लड़ाई झगड़ा करे, वीर उसे कहते हैं कि मनचाही न होने पर भी सम और शांत रहे, वो वीर है। और आसपास कोई चैनल वाला है, कोई लोकल केबल वाला है, उससे अपना परिचय बनाए, उसको सत्संग की अच्छी सीडी डीवीडी दे, बोले ये चलाओ, इससे समाज के लोगों को फायदा होगा, समाज के लोगों की उन्नति होगी, सुंदर समाज का निर्माण होगा। दहेज लेते हैं लोग, लड़के वाले। मुझे अभी थोड़े दिन पहले किसी एक परिवार ने बताया, बोले हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया। मैंने कहा क्यों टूट गया? तो उन्होंने कहा कि 15 लाख तो वो कैश मांग रहे थे दहेज में, 15 लाख रुपए कैश। तो तेरा लड़का बेचने निकला है कमबख्त? 15 लाख कैश मांग रहा है? कौन सा उपकार कर दिया तूने लड़की वालों पर? 15 लाख किस मुंह से मांग रहा है? ये तो बेटी वाले कमजोर पड़ जाते हैं ना, ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए वो कम वक्त हावी हो जाते हैं। इसलिए उन कसाईयों को, मैं उनको कसाई बोलता हूँ, जो किसी की बेटी लेते समय सो बोलते हैं 15 लाख, ये बिल्कुल घटित घटना सुना रहा हूँ। रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने, कहा 15 लाख कैश नहीं देंगे, कैंसल। सगाई हुई थी, तोड़ दी। मुझे वो लड़के वाले मिले नहीं, अगर मुझे वो मिलते तो मैं उनको एक सवाल ये करता कि भगवान ने अगर आपको भी 3-4 बेटियां दी होती और आपके पास भी कोई ऐसी बात करता कि एक बेटी की शादी में 15 लाख कैश देना पड़ेगा, एक कार देनी पड़ेगी, ज्वेलरी में खर्चा करना होगा, फिर शादी का खर्चा होगा, तो क्या गुजरती तुम्हारे दिल पर?
मांग 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 इतने कंगले हो गए कि बेटे की शादी में भी अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं कि इतना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पहले के ज़माने में शादी होती थी, लड़की वाले जबरन लड़के वालों को कुछ देते थे, तो लड़के वाले घर नहीं लाते थे, वो सामान गरीबों में बांट कर आते थे कि हमारे को तो बेटी मिल गई, साक्षात लक्ष्मी है ये बहू, तो अब हम ये क्या करेंगे, बांट के आते थे गरीबों में, ज़रूरतमंदों में। आजकल तो कंगाल बोलते रहते हैं फिर भी अपनी बहू को कि तेरे मायके वालों को बोल इतने पैसे दें, गाड़ी दें, फ्रिज दें, टीवी दें। कितनी घटिया मानसिकता का ये परिचय, प्रमाण है, निकृष्ट मानसिकता का, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इतने लोग आप बैठे हैं, आप भी ठान लेंगे हम अपने बेटे की शादी करेंगे तो अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखेंगे कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इससे समाज में और अच्छाई फैलेगी ना, औरों को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अपने बेटे की शादी में ऐसा ही करें। लोकमान्य तिलक जी की शादी तय हुई तो लड़की वालों ने पूछा दहेज में क्या तैयारी करें, कहा कि संत के सत्संग की पुस्तकें दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब पुस्तकों में कितना खर्च होगा, 100 रुपया, उस जमाने में तो कितना कम हुआ होगा। तो आज जरूरत है समाज में जागृति लाने की, समाज में भी जागृति आए और अपने में भी जागृति आए, हम भी मोह की नींद से जागें, ये हमारे को भी जरूरत है। मोह की नींद यही है कि पुत्र परिवार आदि की ही चिंता में लगे हुए हैं। अपनी उन्नति करें, अपनी भक्ति बढ़ाएं, अपनी साधना बढ़ाएं, फिर घर पे बेटा बेटी सबका बढ़िया होने लगेगा। मैंने ऐसा देखा है कईयों के जीवन में, वो खुद भक्ति में लगे रहे तो बेटे बेटी का भी बढ़िया हो गया। अपने अहमदाबाद आश्रम में महंत चंदीराम जी रहते थे, गुरु के चरणों में निष्ठा से, वफादारी से, प्रामाणिकता से गुरुदेव के प्रति उनकी खूब श्रद्धा भक्ति थी। मैं तो देखता था ना उनको, कई बार मैं वहीं आश्रम में, मैं गौशाला में सेवा करता था तो वो गायों का दूध दोहने के लिए आते थे। मैं दूध नहीं निकालता था, मैं और सेवा गौशाला की सफाई आदि की करता था, तो वो महंत चंदीराम जी आते थे सुबह शाम गाय का दूध निकालने, खुद आ जाते। तो फिर उनसे ये बातें होती थी सत्संग की, गुरु में निष्ठा की, श्रद्धा की। तो उनके बेटे बेटियां सब, उन्होंने चिंता नहीं की, फिर सब अच्छे हो, सब अच्छी जगह सेट हो गए। फिकर करे सो बांव रे, मांग 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 मांग। हकीकत में मांग तो ईश्वर की है, ईश्वरीय सुख की है, पर उसका पता नहीं, इसलिए पदार्थों से उस मांग की पूर्ति करने में लग जाते हैं और पूर्ति करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है। सुख की भूख है भीतर और सुख के साधन जुटा रहे हैं बाहर। तो साधन बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियां बढ़ती जा रही है, सुविधाएं बढ़ती जा रही है, मकान, पहले एसी नहीं था तो अब एसी लग गए लोगों के घरों में, कूलर लग गए। पहले फ़ोन थे, बुक कराते थे कि साहब हमको ज़रा बॉम्बे लाइन दे दो, पहले इससे एक्सचेंज से लाइन लेते थे, पता है बड़ों को, बुक कराते थे, कॉल बुक करो हमारा साहब। अब सुविधाएं बढ़ी, मोबाइल आ गए, सुविधाएं बढ़ी तो क्या सुख बढ़ा, खर्चे बढ़ गए, बीमारियां बढ़ गई। इसलिए सत्संग गुरुदेव का समाज में जागृति ला सकता है, मनुष्य के जीवन में जागृति ला सकता है। समाज में भी जागृति आए, मनुष्य के जीवन में खुद में जागृति आए। समाज के लोग ये दहेज, गर्भपात आदि इन कुरीतियों से दूर रहें, व्यसनों से दूर रहें और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आध्यात्मिकता में उन्नत हों, इसकी जरूरत है। ऐसे में अपने को क्या करना चाहिए कि सद्गुरु जो ज्ञान देते हैं, जो नाम देते हैं दीक्षा में, उसका सहारा ठीक से लें, उसकी महिमा को समझें। एकनाथ जी महाराज ने कहा, श्री गुरुचे नाम मात्र तेंची आमा वेद शास्त्र, पर लोग उसको इतना महत्व नहीं दे पाते हैं। और टीवी पर कोई बोलता रहा
कि मेष राशि है तो ये कीजिए, कन्या राशि है तो ये कीजिए, सिंह राशि है तो अपना काला मुंह कीजिए, शनि की पनौती चल रही है काला मुंह कीजिए, शनि का रंग काला है, आप पे खुश हो जाएंगे। ये ऐसी बातें हैं, काहे को इनमें उलझना। हनुमान चालीसा का पाठ करें। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये पढ़ा भी है, पर फिर भी टीवी पर जो सुनाते रहते हैं मेष राशि वाले ऐसा करें, कन्या राशि वाले ये करें, वो करने लग जाते हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, वो किया। श्री गुरूंचे नाम मात्र तेंची आमा वेद शास्त्र, श्री गुरूंचे चरण तीर्थ सकड़ा तीर्था करी पवित्र। मेरे गुरुदेव के चरण तीर्थ ही सभी तीर्थों को पावन करते हैं। ऐसा एकनाथ जी कहते हैं अपने गुरु के चरणों में भाव रखो। श्री गुरूंचा उपदेश एका जनार्दनी तो रस, श्री गुरुचे चरण रज तेणे आमुचे जाले काज। श्री गुरुदेव की चरण रज से हमारा कार्य संपन्न हो गया। एकनाथ जी ने कितनी महिमा गाई है। श्री गुरुची ध्यान मुद्रा तेंची आमुची योग निद्रा। श्री गुरु की ध्यान मुद्रा मतलब गुरु की मूर्ति को देखते देखते खो जाना, भाव समाधि में लीन हो जाना, वही हमारी योग निद्रा है। एका जनार्दनी मन केले श्री गुरु चरणी लीन। गुरु के चरणों में एकनाथ जी कहते हैं मैंने तो अपना मन लीन कर दिया। कई लगे हुए हैं बाहर के सहारे खोजकर उनके द्वारा अपने को सुखी बनाने में, जबकि उन बाहर के सहारों से सुख लेते लेते दुख ही पाया है, सुख तो पाया ही नहीं। सांसारिक सुख वो तो सुख दिखता है पर वास्तव में वो सुख है नहीं, वो तो केवल आभास मात्र है। आप एक बात बताओ, समझदार हो आप, पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, धूप में खड़े रहेंगे तो परछाई बनेगी कि नहीं बनेगी? आप बोलो। हाँ, धूप में खड़े रहेंगे तो परछाई बनेगी ना? हाँ, बनेगी। ऐसा ही बहिर्मुख बने रहे तो दुखों की परछाई जरूर बनती रहेगी। अंतर्मुख हो जाए, छांव में बैठो तो परछाई नहीं पड़ेगी, नहीं बनेगी। ऐसा ही अंतर्मुख हो जाए, मौन रखें, शांत रहें, थोड़ा सम रहें भीतर, तो दुखों की परछाई नहीं बनेगी। धूप में खड़े रहेंगे पसीना निकलेगा, गर्मी होगी। एक बच्ची धूप में खड़ी थी, माँ ने पूछा, ए मुन्नी धूप में क्यों खड़ी है? दोपहर का टाइम, गर्मी के दिन है, तो धूप में खड़ी है। बोले पसीना सुखा रही हूं। तो धूप में पसीना सूखेगा? बोले हाँ, तू गीले कपड़े धूप में तो सुखाने डालती है। एक लड़का आंखें बंद करके आईने के सामने खड़ा था, तो माँ ने पूछा कि आईने के सामने क्यों खड़ा है बंद आंखों से? बोले माँ मैं देखना चाहता हूं कि बंद आंखों से मैं कैसा लगता हूं, इसलिए आईने के सामने खड़ा हूं। अब बंद आंखों से तुझे दिखेगा क्या? ऐसे ही मोह की नींद में आंखें बंद है तो गुरु की महिमा नजर नहीं आएगी। गुरु का सत्संग को सुनते हुए विचारते हुए मोह की नींद से जागे तो उनकी गुरुता नजर आएगी। और फिर ये 2 पैसे के जादू टोने तंत्र मंत्र, 2 रात धागा जन्म पत्री लेकर धक्के खाओ, इन सब से आदमी ऊपर उठ जाएगा। ये सब बहुत छोटा लगेगा। भगवान का नाम सार लगेगा, भगवान के नाम को जपने में रुचि होगी।